बड़ी बहस होने वाली है, आमने सामने की बात होगी, तर्क दिए जाएंगे, प्रधानमंत्री इसमें सामने आएंगे, प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे। लेकिन बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर है लोकसभा में आज से संविधान पर चर्चा होनी है। बड़ी खबर यह है, और संविधान पर चर्चा होगी, लेकिन इसके साथ ही संग्राम की भी खबरें आ रही हैं। तो आज से संविधान पर चर्चा होगी, संविधान पर एक तार्किक चर्चा होनी है। 12 घंटे का समय तय किया गया है कि संविधान पर 12 घंटे तक चर्चा होगी, और ये जो टाइम इंटरवल है इसके अंदर बहस की शुरुआत भी होगी, और राजनाथ सिंह इस संविधान पर बहस की शुरुआत करेंगे। तो जो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि आज दोपहर 12 बजे से बहस की शुरुआत होगी, और आज एक सार्थक चर्चा की उम्मीद है। शुरुआत तो राजनाथ सिंह करेंगे, और आज से संविधान पर चर्चा लोकसभा में होनी है। संसद का शीतकालीन सत्र और हंगामा बवाल के साथ सत्र चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, शीतकालीन सत्र में अभी तक कुछ इसी तरह की तस्वीरें नजर आई। देश की सबसे बड़ी पंचायत में जनता के मुद्दे नहीं, बल्कि सियासी आरोपों की गूंज सुनाई दी। विपक्षी दल अपने खास एजेंडा को मुद्दा बना हंगामा और बवाल करते रहे हैं। लेकिन अब बारी चर्चा की है। देश में संविधान के 75 साल पूरे होने पर संसद में 4 दिन की चर्चा की शुरुआत लोकसभा से हुई। आज और कल लोकसभा में खास बहस है। पीएम नरेंद्र मोदी कल बहस का जवाब देंगे। राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को बहस होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में चर्चा का नेतृत्व करेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी सदन को संबोधित करेंगे। बीजेपी के करीब 12 सांसद चर्चा में हिस्सा लेंगे। वहीं कांग्रेस के 6 बहस करेंगे। इसके साथ ही एनडीए और इंडी गठबंधन के सहयोगी दल के नेता भी बोल सकते हैं। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस 25 तारीख से अब तक मोदी सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट कर हंगामा करती रही है। लेकिन बीजेपी ने सोनिया और सोरोस का लिंक बताकर कांग्रेस को घेरा। यानी बारी जब जवाब देने की आई तो भी जवाब नहीं, कांग्रेस का बवाल ही दिखा। संविधान पर चर्चा के बहाने बीजेपी लोकसभा चुनाव में विपक्ष के फैलाए नैरेटिव का जवाब देना चाहती है। लिहाजा बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है, यानी चर्चा के दौरान सबको मौजूद रहना होगा। लेकिन इसके पीछे कहीं कोई बिल तो नहीं है जिसे लाकर सरकार चौंकाने वाली है, क्योंकि अभी तो विपक्ष ने राज्यसभा के उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देकर चौंका दिया है, जिसे लेकर सियासत गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, संसद में संविधान पर विशेष चर्चा होने की शुरुआत आज से हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहस की शुरुआत करेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू अपना भी पक्ष यहां पर रखते हुए नजर आएंगे। इसके बाद सांसद जगदंबिका पाल विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। तमाम जो सवाल दागे गए हैं विपक्ष की ओर से, सांसद रविशंकर प्रसाद संविधान पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, इस दौरान ये इसलिए भी खास रहने वाला है, बीजेपी के लिस्ट में पीपी चौधरी का नाम भी इसमें शामिल है, और कई ऐसे नाम और भी बता दें आपको, डी पुरंदेश्वरी भी संविधान पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी विपक्ष को जवाब देंगे। वहीं अभिजीत गांगुली कटक से सांसद, भृतहरि मेहताब का भी इसमें नाम शामिल है। तो लिस्ट में किन किन के नाम शामिल है जो कि संविधान पर जब चर्चा होगी तो जवाब सवाल यहां पर किए जाएंगे। और गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े, सीधे उनसे जानकारी लेते हैं। गणेश, आज चर्चा होने वाली है, महत्वपूर्ण दिन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी शुरुआत करेंगे, क्या जानकारी?
देखिए, जिस तरीके से हम देखिए शीतकालीन सत्र की जब से शुरुआत हुई, सत्र पूरी तरीके से हंगामेदार रहा, हंगामे की भीड़ चढ़ता रहा। लेकिन आज जिस तरीके से जो संसद के मतलब संविधान की जिस तरीके से 75वीं सालगिरह है उसको लेकर आज पूरी तरीके से चर्चा होनी है और 2 दिन की समय निर्धारित किया गया। लोकसभा में चर्चा को लेकर 13 और 14 तारीख को लोकसभा में चर्चा की तारीख निर्धारित की गई है। वहीं अगर बात करी जाए लोकसभा में इसकी शुरुआत को लेकर तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से अगर जो जानकारी मिल रही है कि एनडीए के जो तमाम नेता है, चाहे राजकुमार सांगवान हो, सामविबी चौधरी हो, एसडी, जिस तमाम ये लोग अपनी इस चर्चा में अपनी बात रखेंगे। लेकिन एक और जो जानकारी जो मिल रही है कि बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए सरकार को जिस तरीके से इमरजेंसी से लेकर संविधान में किस तरीके से कांग्रेस के द्वारा जो छेड़छाड़ की गई थी उसको लेकर भी इस चर्चा के दौरान कांग्रेस के ऊपर निशाना साधेगी। तो उधर कांग्रेस की ओर से अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी इसकी शुरुआत कर सकती हैं और राहुल गांधी भी संविधान की चर्चा के दौरान वो भी अपने वक्तव्य रख सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी जब 12 बजे से संविधान पर चर्चा की शुरुआत होगी तो किस तरीके से होता है, क्या कुछ होता है, पक्ष विपक्ष किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की बातें होती है, संविधान किस तरीके से बना उसको लेकर किस तरीके से बातें कही जाएंगी। क्योंकि काफी संघर्ष के बाद हमें आजादी मिली और संविधान बनाने में कितनी चुनौतियां पूर्ण रही, कितनी बातें रखी गई, क्या संघर्ष था, सारे इतिहास से लेकर आज तक किस तरीके से संविधान का दायरा रहा, संविधान का दौर रहा, संविधान किस तरीके से आगे बढ़ता रहा और किस तरीके से उसके साथ जो बात छेड़छाड़ किया गया, सारी बातें हमें इस चर्चा के दौरान देखने को मिल सकती हैं। जी बिल्कुल, हम आपको यहां पर रुकेंगे लेकिन बना के रखते हैं आपको, ताकि संग्राम क्यों है ये सवाल भी है और ये सवाल सभी जाना चाहते हैं क्योंकि सत्र को लोगों ने करीब से देखा है। लेकिन गिरिराज सिंह क्या कहते हैं केंद्रीय मंत्री इस पर, जरा वो भी देखते हैं। जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने संविधान दिवस के रूप में मनाने का काम किया। देश के नौजवानों को, देश को याद रहे संविधान केवल पॉकेट में संविधान लेने का चीज नहीं है, बल्कि संविधान को व्यवहार में लाने की जरूरत है। और आज चर्चा भी है 2 दिन। और चलिए बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां पर देखिए एक बार फिर से स्कूलों में बम से उड़ाने की उसे धमकी दी गई है और तमाम जो स्कूल है इस लिस्ट में ये प्राइवेट स्कूल बताए जा रहे हैं। इसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि दिल्ली के स्कूलों को उड़ाने की साजिश आखिर किसकी? तो स्कूलों को धमकी, आखिर साजिश किसकी है, बड़ा सवाल ये बना हुआ है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 16 स्कूल बताए जा रहे हैं जहां बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बाकायदा ईमेल के जरिए ये धमकी मिली है और इस लिस्ट में आपको बता दें कि 16 स्कूल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के 16 स्कूल जहां बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार धमकियों का जो सिलसिला है ये देखने को मिला है। आपको बता दें ईस्ट ऑफ कैलाश में टीपीएस स्कूल को भी धमकी भरा मैसेज मिला। सलवान स्कूल, मॉडर्न स्कूल और कैम्ब्रिज स्कूल को भी धमकी दी गई है। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक पहली कॉल भटनागर इंटरनेशनल स्कूल से मिली। उसके बाद दूसरी कॉल की बात करें तो 6:23 पर कैम्ब्रिज स्कूल को यह धमकी मिली। इसके बाद श्रीनिवासपुरी इलाके में भी जिस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है, 6:35 पर डीपीएस स्कूल में भी कॉल की गई। और दिल्ली में कई स्कूलों को धमकी भरा मेल किया गया है, बम चढ़ाने की धमकी दी गई है। 2 से 3 दिन पहले हमने आपको बताया था कि करीब 40 स्कूलों को ऐसी ही धमकी दी गई थी। लेकिन अभी जिन स्कूलों को धमकी दी गई है उनके बाहर क्या स्थिति है, कैसे सुरक्षा के इंतजाम है, कैसे डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद है, बम निरोधक दस्ता मौजूद है, साहिल की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में एक बार फिर से प्राइवेट 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की ईमेल मिली है, जिसके बाद आज सुबह दमकल विभाग को ये पूरी जानकारी दी जाती है, दिल्ली पुलिस को जानकारी दी जाती है।